राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा और पंजाब में धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। दोनों ही राज्यों में लगातार स्कूल और सरकारी महकमों में धमकियां दी जा रही हैं। धमकियों से हरियाणा और पंजाब में पैनिक की स्थिति भी बनी हुई है। बात अगर पंजाब की करें तो राज्य में अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि चुनाव के चलते ही पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है। अब कल ही यानी कि मंगलवार को पंजाब के पटियाला में राजपुरा और अंबाला अमृतसर रेल कॉरिडोर में ब्लास्ट और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने करवाया। पटियाला पुलिस ने इस ब्लास्ट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें कुलविंदर सिंह बंगा, सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह गोपी शामिल हैं। इसमें पुलिस ने एक बम, 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस, आईडी को भी बरामद किया है। शुरुआती पूछताछ में पता यह चला है कि मॉड्यूल सीधे तौर पर आईएसआई और मलेशिया में बैठे खालिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों के टच में थे। इनका मकसद पंजाब में अशांति की वारदात को फैलाना और शांति भंग करके दहशत पैदा करना था। रेलवे के कामकाज को डिस्टर्ब करने के मकसद से उन्होंने रेलवे ट्रैक पर यह हमला किया। यह पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान से संचालित हो रहा था। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी धमकियां लगातार जारी हैं। गुरुग्राम के कई नामी स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी जा रही है। अब इस सूचना के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। ईमेल में कहा गया है कि लाल किले के बाहर पार्किंग में खड़ी कार में बम लगाया गया है। इस ईमेल की सूचना मिलते ही गुड़गांव ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई और छानबीन शुरू कर दी गई। स्कूलों में बम निरोधक दस्ते के साथ साथ डॉग स्क्वाड को भेजा गया, सैनिटाइज करवाया गया। अब सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में छात्रों की छुट्टियों को भी करना पड़ा, उनको घर भेजना पड़ा। अब कुल मिलाकर हरियाणा और पंजाब में धमकियों से लगातार डर और खौफ का माहौल है। अब ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ा चैलेंज भी है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब सवाल ये कि पंजाब और हरियाणा में धमकियों के पीछे आखिर कौन है? क्या पंजाब में आने वाले चुनाव के चलते यह तनाव बढ़ रहा है? पंजाब में माहौल खराब करने की मंशा आखिर किसकी है? और लगातार धमकियों से जनता कितना महफूज अपने आप को महसूस करेगी? और स्कूलों को कौन टारगेट कर रहा है? आज इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, गुरुग्राम की और पंजाब की। आज गुरुग्राम में स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली और रेलवे ट्रैक पर कल आपने देखा कि धमाका हुआ था, जिसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान, आईएसआई, खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े। और अभी भी इस मामले में आगे की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, लेकिन लगातार मिल रही ये धमकियां सुरक्षा को लेकर के जाहिर है कि गंभीर चिंता का विषय बनाती हैं। और ऐसे में अब संवेदनशील भी है ये मामला, क्योंकि पटियाला पुलिस को एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन दी इन्फॉर्मेशन शंभू हरियाणा बॉर्डर ਦੇ ਇੱਕ रेलवे ट्रैक के ऊपर आई सी। इमीडिएटली मैं डीआईजी पटियाला रेंज ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ मौके ਤੇ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन नहीं ਸੀਗਾ, परंतु एक अटैम्प्टेड डेटोनेशन ਸੀਗਾ। एंड उस अटैम्प्टेड डेटोनेशन ਦੇ दौरान ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਆਰਪੀ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। तो लगातार मिल रही ये धमकियां ये सवाल पैदा कर रही हैं कि आखिर कितना महफूज अपने आप को जनता समझे। और इसके जो तमाम आप देख रहे हैं कि विदेशी एंगल जो इसके साथ जुड़ रहे हैं, अब उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये समझने की कोशिश, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं चाहे पंजाब की बात हो या फिर हरियाणा, धमकियां दी जा रही थी। और अब रेलवे ट्रैक पर जिस तरीके से धमाका हुआ वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है। अब एजेंसियां चूंकि अब इसमें अपना काम कर रही हैं, लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल है कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें।
और सुरक्षा को लेकर के जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। गुरुग्राम में भी आप देख रहे हैं कि आज इसी तरह से स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कुछ अन्य सेंटर्स पर भी आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं, जहां पर उनको ईमेल के ज़रिए धमकाया जा रहा है कि ऑफिसेस को उड़ा देंगे, स्कूलों को उड़ा देंगे, रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया ही गया। और जो कनेक्शन इसके साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या मलेशिया में बैठे खालिस्तानियों के साथ जुड़ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत संवेदनशील हैं। और अब इसमें एजेंसियां क्या काम करती हैं, किस तरह से इस पर कार्रवाई करती हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लेकिन हाँ, स्थितियां आप देख रहे हैं कि जाहिर है कि संवेदनशील हैं। हालांकि सुरक्षा को काफ़ी चाक चौबंद किया गया है। लगातार आप देख रहे हैं कि हर एक संदिग्ध चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन जो धमकियां मिलने का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये बार बार अगर इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं तो लोगों के जहन में भी ये सवाल आ जाता है कि फिर वो अपने आप को कैसे सुरक्षित समझें और क्या वो महफूज हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों के जहन में तो लगातार मिल रही इन धमकियों के क्या मायने हैं, आज इसको समझेंगे। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाएंगे, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, स्वागत है आपका। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी, आपका स्वागत है। नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। रामराजी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि हम लोगों ने देखा कि पहले पंजाब में इस तरह के जो थ्रेट थे वो दिए जा रहे थे। कल अंबाला के पास हम लोगों ने देखा भी रेलवे ट्रैक पर किस तरह से जो धमाका है वो किया गया। आज ईमेल के जरिए गुरुग्राम के कई स्कूल हैं जिनको टारगेट करने की बात कही गई। नतीजा ये हुआ कि स्कूलों में छुट्टियां तक करनी पड़ी। क्या कुछ इसके पीछे नजर आ रहा है? क्योंकि लोगों के जहन में इसके बाद ये सवाल आता है कि वो अपने आप को कैसे सेफ और सिक्योर महसूस करें, और लगातार मिल रही ये धमकियां या जिस तरह की घटना कल घटित हुई उसके क्या मायने समझे जाए। रामराजी जी। देखो, सबसे पहले मैं आपको और अन्य जो पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथी हैं उनको और हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन, उनको मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने खास फोकस रखा है लॉ एंड ऑर्डर पे, चाहे हो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे इंटरनल कोई इस तरह का दिक्कत हो, तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे हरियाणा हो, चाहे हमारा समूचा भारत हो। जिस तरह से नक्सलवाद का खात्मा होया है, मैं आपको अगर टाइम दें तो मैं आपको आंकड़े भी गिना दूंगा, तो नक्सलवाद का लगभग खात्मा की ओर बढ़ रहा है और इसमें बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं। और हमारा देश, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नक्सलवाद से हमारे देश को अब छुटकारा मिल गया है। और इसी तरह से आतंकवाद से भी, जिस तरह से आतंकवादी मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में और कुछ पकड़े भी गए हैं, तो मैं समझता हूं इसमें भी भारी कमी आई है जब से हमारी सरकार बनी है। और खासकर हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, जो सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय अमित शाह जी, जिनको लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है और बड़े चाणक्य की भूमिका में है वो, तो खास कर उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। और जो कल की घटना हुई है, ये धमाका हुआ है, ये शंभू रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। और इसमें जो एक तो आतंकवादी वहां मारा ही गया है, और जो रिकवरी हुई है, आपने बताया 2 पिस्टल हैं, RDX है, और इसमें 4 आतंकवादी गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें प्रदीप खालसा है, कुलविंदर है, सतनाम है, गुरप्रीत है। तो हमारी सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिस तरह से गृह विभाग की, पुलिस विभाग की मीटिंग लेते रहते हैं, और उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस
फैसला ले सकती है और हमने खुली छूट हमारी पुलिस को दे नहीं, रखी लेकिन है। रामराज जी ठीक और बात है। इससे- देखिए, सिक्योरिटी के इससे लिए तो काफी सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपराध कंसर्न आंकड़ों में होती ही कमी हैं, भी और आई है। कोशिश ये होती है कि भाई कम से कम देश के अंदर इस तरह की स्थिति ना हो। लेकिन सवाल ये है ना, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप लोग इसको लेकर के अलर्ट हैं, तो फिर सवाल ये भी हो गया कि भाई ये हुआ कैसे? धमाका तो हुआ ही रेलवे ट्रैक पर, और ये बार बार जो थ्रेट वाले ईमेल्स आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों के जहन पर भी इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता होगा कि अगर उनको ये पता चले कि स्कूल में इस वजह से छुट्टी की गई कि कोई धमकी भरा ईमेल गया है स्कूल को, तो ये चीजें क्यों हो रही हैं और ये ट्रेस आउट क्यों नहीं हो पा रही? ये एक बड़ा सवाल है रामराज जी, और इसको कैसे रोकेंगे फिर आप लोग? देखो, इस और हमारी सरकार बहुत गंभीर है। माननीय डीजीपी ने एक नया ऐप भी वो हमारी पुलिस ने बनाया है, माननीय डीजीपी साहब ने लॉन्च किया था। उससे विदेश से धमकियां आनी बंद हो गई हैं। और जहां तक मेरा मानना है, जिस तरह से हमारी सरकार इस पर फोकस कर रही है हमारे हरियाणा में, तो उससे आपराधिक आंकड़ों में काफी कमी आई है और पूरा देश इस मामले में हमारा अलर्ट पे है। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी हमारे विशेष ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, चाहे नक्सलवाद हो वो खात्मे की ओर है, चाहे आतंकवाद हो खात्मे की ओर है, और ऐसे हरियाणा में भी आपराधिक आंकड़ों में कमी आई है। और हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा बैठक लेते रहते हैं, तो उससे भी काफी प्रभाव पड़ता है। और जो गुड़गांव में 40 स्कूलों में लगभग ये धमकी दी है, इसका भी जांच चल रही है। और इसमें कई धमकियां ऐसे झूठी भी कर देते हैं, वो मेल भेज देते हैं, लेकिन हमारी सरकार इसको गंभीरता से लेती है। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, तो मैं समझता हूं इसमें आंकड़ों में कमी भी आई है। एक बात मैं जरूर आपको ये बात कहना चाहूंगा, अगर पहले वाली सरकारें इतना गंभीर होती, तो ये आतंकवाद, नक्सलवाद, ये इस तरह का चीजें ये पहले खत्म हो जाती। अब ये नौबत नहीं आती। जितना अब ये नौबत आ रही है, तो ये खात्मा पहले ही हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों पहले वाली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अच्छा होता अगर इस ओर ध्यान देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर भी हमारी सरकार ने बहुत कुछ कंट्रोल किया है। आप आंकड़े चाहोगे, मैं आंकड़े भी दे सकता हूँ। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि कंट्रोल किया और इसमें भी आप आगे जो कार्रवाई है वो करेंगे। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, मेरे पास में जी, ठीक है गर्ग साहब, ये जो बार बार धमकी भरे मेल, आज गुड़गांव में स्कूलों में छुट्टी तक करनी पड़ गई। आप भी वहां पर, हम लोग देख रहे थे कि उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा था। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ धमकी भरे मेल हैं, कल रेलवे ट्रैक पर एक धमाका है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, आयुष जी आवाज आ रही है? जी जी, थोड़ी आवाज, आयुष जी से आवाज ठीक करवा थोड़ी सी। जी जी, एक्चुअल क्या है, ऐसे जो आतंकवादी हमले जो होते हैं, इससे एक बात तो है, प्रदेश और देश के अंदर भय का माहौल बनता है। जिस प्रकार पंजाब हरियाणा में कई स्थानों पे स्कूलों में, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर उड़ाने की लगातार धमकियां मिल रही है। और यहाँ तक कि पंजाब के अंदर रेलवे स्टेशन के पास जो धमाका हुआ, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार को आतंकवादी जितने भी संगठन है और आतंकवादी घूम रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें पूरा देश एकजुट है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। ये तो शर्मा जी की आदत है अपने गीत गाना, जो गीत वाले गीत गाती है ना, हमारी सरकार ने ये कर दिया, दूसरी सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे इन बातों में कुछ नहीं पड़ा, आपने करा उसने नहीं करा, ये गिट्टियाली को फायदा नहीं है। ये नहीं, ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये जनता की जान का मामला है। खाली बुराई करने का ठेका मत लो, अच्छा काम किया तो उसकी आप भी तारीफ कर दिया, और क्या लगता है आप ले रहे हो? ठीक है, अब रामराज जी थोड़ा सा भाई सुनना पड़ेगा ना। अब आपने अपने सरकार की तमाम बातें कही, तो अब उस पर जवाब भी तो लेना पड़ेगा ना। अभी गर्ग साहब को बोलने दीजिए। शर्मा जी का क्या कहा, हमारी सरकार ने किया, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो करते तो ठीक होता। अरे यार, आतंकवादी इसके आपके राज में हो रहे हैं, हमले आपके राज में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आपके राज में हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े अब आतंकवादी हत्या करके गुड़गांव के अंदर हत्या करके खुले आम आते हैं, उल्टे चले जाते हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। आप कैसी बात करते हो, कहाँ की बात करते हो? हमने तो बोलना नहीं चाहता था, मगर शर्मा जी ने ऐसी बात करके
मुंह खुलवा दिया। मगर आज ये बात इस बहस का नहीं है। आज मामला हमारा हरियाणा, पंजाब, पूरे देश की जनता का मामला है। आतंकवादियों से सबको एकजुट होकर निपटने की जरूरत। लड़ाई तो देखो आतंकवादी सरकार ही कंट्रोल करेगी, केंद्र की सरकार हो फिर प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने कंट्रोल करना है। तो इसलिए हमारी तो हम तो सरकार के साथ है। हमारी आपसे यही अपील है, ज्यादा आतंकवादी संगठनों को ऊपर चूड़ी कसी जाए, संगठनों खत्म किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई आतंकवादी ना कर सके। ये जरूरी है। आप देखिए आज गुड़गांव में छुट्टी करनी पड़ गई। गुड़गांव स्कूल के अंदर पहले भी कई बार गुड़गांव में स्कूल उड़ाने धमकी मिली, रेलवे स्टेशन धमकी मिली। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा में धमकियां मिली। तो उस टाइम भी सरकार ने कोशिश की। सरकार कोशिश करती, किसी भी सरकार हो, ये नहीं मैं आज सरकार की आलोचना करूंगा ये कुछ नहीं कर रही। किसी की भी सरकार कहीं भी हो, वहां आप पार्टी की सरकार है, वो कोशिश नहीं करती, वो भी कोशिश कर रही है। जहां अपने लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट की सरकार करेगी, केंद्र के लेवल पर केंद्र की सरकार करेगी। मगर पंजाब क्या है, पंजाब का असली कारण क्या है? ये वहां पर आतंकवादी अपना क्या है, अड्डा बनाना चाहते हैं खालिस्तान के नाम पर, और कई संगठन पैदा हो रहे हैं ताकि पंजाब में माहौल खराब। पहले भी आपने देखा काफी माहौल खराब था, और कांग्रेस के राज के अंदर उसको कंट्रोल किया। बेर सिंह जी मुख्यमंत्री बने, वो शहीद भी हुए आपके सामने। काफी उन्हें आतंकवादी पर कंट्रोल किया, थोड़ा नहीं काफी कंट्रोल किया। उठम कांग्रेस का राज था, पर राज की बात नहीं, किसी का राज हो। मतलब हम सबको मिलजुल कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कि केंद्र की सरकार हो, पंजाब में थी आपकी सरकार हो, हरियाणा में थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तीनों जगह सरकार के साथ खड़ी है। हम तो ये कहते हैं जिस प्रकार ये देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर आतंकवादी भय का माहौल फैला रहे हैं, उनका एक सत्य है कि भय का माहौल फैलाओ, ताकि डर के मारे ये लोग जो है जनता भयभीत रहे और हम अपना काम काट दें। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर आपने देखा विदेशों में बैठे अपराधी फायरिंग करके सोती मांग रहे, फलाना गैंग 44 गैंग हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, तो सोती मांग रहे हैं। अपराधी जेल के अंदर बैठे, जेल में बैठे अपना गैंग चला रहे हैं और फायरिंग करके पैसे मांग रहे, चिट्ठी घेर के फायरिंग करके मंथली ले रहे और खुले हाथ कहते हैं हाँ हमने हत्या की है, हाँ हमने फायरिंग की है। एक कांड है हरियाणा में 50 में हत्याएं बता दूं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस अपराधियों में जो खौफ होना चाहिए उसकी कमी हो, और इस वजह से शायद ये जो हौसले हैं वो बुलंद दिखते हैं। नरेश जी, बिल्कुल सही बात पूछी आपने। अब मैं नरेश जी कर रहा हूँ जी। हकीकत में अपराधियों के नरेश जी बुलंद है। ठीक है, अभी ये तो रामराजी जी इसका जवाब देंगे। अभी तो वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें बेहतर की गर्ग साहब, लेकिन अब मैं ये जवाब तो वही देंगे। खैर नरेश जी, जिस तरह की स्थितियां, और पंजाब चूंकि इसलिए भी बड़ा संवेदनशील है, एक तो बॉर्डरिंग स्टेट है, हम लोगों ने देखा कि बहुत साल पहले वहां पे किस तरह की स्थितियां थी, हालांकि चीजें बहुत सारी चीजें वहां बेहतर भी हुई, लेकिन अब जो एक बार फिर से होने की कोशिश हो रही है वहां पर, कैसे देखते हैं और कितना चिंताजनक इसको माना जाए? नरेश जी। जी आयुष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और जो आपने कहा पंजाब के अंदर देखिए आतंकवाद की घटनाओं को हमने बहुत कंट्रोल किया। बॉर्डर से जितने भी हैं, हमारी पुलिस जो है पूरी तरह से देश को एक सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी जो भगवंत मान जी की है। बॉर्डर स्टेट है वहां पे देखिए कि क्योंकि पाकिस्तान का सारा बॉर्डर स्टेट यही आता है और बाकी कुछ एरिया राजस्थान के अंदर आता है, लेकिन पंजाब मोस्टली उसको कवर करने के लिए भगवंत मान जी पूरी कोशिश करते हैं। और जितना भी, जैसे आपने देखा कि ड्रग्स आतंकवाद की घटनाओं में बहुत कमी आई, और हमने इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से अपनी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार जो चूक होती है केंद्र से भी चूक है, क्योंकि केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे आतंकवाद के जो आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं इसकी फेलियर्स के लिए भी अगर
केंद्र भी और लोकल जितने भी स्टेट्स हैं सभी मिलकर सहयोग करते हैं कि इस तरह से देश में माहौल ना बने आतंकवाद की घटनाओं के लिए। और ये जैसे हमारे बजरंग भाई हैं, तो जैसे कहा कि हम सभी दल इस चीज के ऊपर राजनीति कभी नहीं होती और कोई भी दल नहीं करता कि देश में आतंकवाद की घटनाएं हो इस तरह की। और आतंकवाद के लिए आपने देखा कि हरियाणा के अंदर भी आप एक दूसरे स्टेट के ऊपर ये कमेंटबाजी नहीं होनी चाहिए कि हमने कम किया या क्या है। आतंकवाद तो पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए। हरियाणा के अंदर आपने देखा कि जब स्कूलों के अंदर बच्चों को सुरक्षित अगर इस तरह का धमकी का माहौल, और ये एक आज के टाइम में एक माहौल सा बन गया कि हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जैसे आपने बताया कि फिरौती की घटनाएं मांगी जा रही है, तो सबसे पहले स्टेट की जिम्मेवारी और केंद्र की जिम्मेवारी भी होती है कि कहाँ से ये इनको जो बंदूकें मिल रही हैं, कहाँ से इनको गोलियां मुहैया करवाई जा रही हैं, या ये जो, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है, उनके पास भी AK-47 तक मिल रही हैं आजकल, और फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं, जो ये लोग फिरौती मांग रहे हैं जेल से। तो इन लोगों के अंदर भी कहीं से कहीं मैं कहूंगा बीजेपी से भी, ये नहीं कि राजा राम भी हमारे साथी रहे हैं, भाई हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा सा अपनी पार्टी के अंदर बोलना पड़ेगा। और हम भी सहयोग करने के लिए तैयार है कि आप लोग भी मिलके, और हम लोग भी आपको जितना सहयोग चाहिए इस तरह की घटनाओं में जेल के अंदर भी, क्योंकि जेल में आपकी सरकार है और आप हरियाणा के अंदर सरकार है, तो कहीं ना कहीं वहां भी कंट्रोल करिए। इस तरह के मोबाइल बरामद करिए कि जो जो फिरौतियां आ रही हैं वहां तक मोबाइल कैसे पहुंचाए जा रहे हैं। हमने भी अभियान चलाया हुआ पंजाब के अंदर, कोई भी अगर जैसे मोबाइल भी कहीं ना कहीं किसी भी तंत्र से मिलता है तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ना जाने दिया जाए, और देश हमारा राज्य भी सुरक्षित हाथों में रहे। उन्हें जो फिरौतियां मिलती हैं, क्योंकि बिजनेसमैन भी आपने देखा कि बहुत सी फिरौतियां मिलती हैं, आए दिन गोलीबारी होती है, तो उस तरह से हरियाणा के अंदर ही माहौल है, क्योंकि रोजगार चला जाएगा हरियाणा के अंदर से अगर इस तरह से माहौल बनेगा। मैं ये कहता हूँ अगर इस तरह की घटनाएं रहती हैं पंजाब के अंदर भी, कल के लिए अगर इस तरह की घटनाएं होती रहीं तो कहीं ना कहीं जाके देश के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर की सिक्योरिटी से होते हुए अगर ये ठीक है, तो माहौल बन नरेश रहा जी है आप ये तो कह रहे हैं कि भाई मिलजुल करके इसको देखना तो पड़ेगा, और ये मामला वाकई में बड़ा संवेदनशील है। आतंकवाद पे मैं बिल्कुल भी इस चीज ठीक के है, लिए मैं ये चलिए नहीं कहूंगा कि विजय दुबे जी इसमें हमारे साथ जुड़ बीजेपी की चुके हैं, कमी वरिष्ठ है। पत्रकार हैं। विजय जी स्वागत है आपका। विजय जी आपसे सवाल यही है कि क्या जानबूझ करके यह दिख रहा है, क्योंकि पिछले काफी समय से ये दिख रहा है कि पंजाब और फिर हरियाणा, इन दोनों जगहों पर एक माहौल को जो बिगाड़ने की कोशिश है वो की जा रही है, और कल तो पंजाब में रेलवे ट्रैक पे हम लोगों ने देखा कि धमाका भी हो ही गया। तो कैसे देख रहे हैं, क्या स्थितियां संवेदनशील होती हुई नजर आ रही हैं? निश्चित तौर पे जो सिचुएशन कल इस धमाके के बाद नजर आ रही है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब है और जो बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण से जो भी उनको बॉर्डर के उस पार से सपोर्ट्स मुहैया होते हैं इस प्रकार के लोगों को, वो कनेक्शंस जुड़ते नजर आ रहे हैं। और एक मेजर फैक्टर ये है कि भाई जो इंटेलिजेंस है वो कैसे मतलब ये ट्रैक नहीं कर पाया कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। और वो भी पंजाब चूंकि बॉर्डरिंग है, तो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस की एक खास तरीके का अपना रोल है और वो निश्चित तौर पर अलर्ट पर रहती होगी। लेकिन ये इनपुट क्यों नहीं मिला और कैसे रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया और स्तंभो स्टेशन के पास में धमाका कर दिया गया, और बाकायदा जिस व्यक्ति ने किया वो उस धमाके की चपेट में भी आ गया वहां पे, वो भी मतलब वो ये इस बात का इंतजार कर रहा था कि जो मैंने लगाया वो आईडी सही है कि नहीं है, और जो है उसी में जो है उसका भी वो भी शहीद हो गया। कुल मिला करके जो इनपुट्स मिलने चाहिए, देखिए बात की बातें जो है ना, चाहे हरियाणा पंजाब की ये कहा जाए कि साहब सिचुएशन और जो है जो टारगेट्स पर हैं, लेकिन ये यही क्यों हो रहा है, ये भी सवाल आप उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लैप्सेस तो हैं, और लैप्सेस किस लेवल पर हैं इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि इस प्रकार की घटनाएं हम रिपीट करते हुए नहीं देख सकते। कारण आप जो गुड़गांव की बात है वो NCR का हिस्सा है, आप कहीं ना कहीं कैपिटल के बहुत करीब ये सब चीजें कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी के लिए भी एक सुरक्षा का खतरा हो सकता है। और ये जो मेल करके आमतौर पर धमकियां दी जाती हैं, इनको कई बार देखा गया है, और ये दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में लगातार दी गई कई बार। ये स्थिति अब जो है पंजाब या हरियाणा में जो क्रिएट की जा रही है, ये वही पैटर्न है जो कि दिल्ली में देखा गया था। और लास्ट में ये होता है कि जब आप जो है ट्रैक करते हैं चीजों को, तो मिलता है कि साहब किसी ने मेल किया था, वो मेल जो है लोकलाइज नहीं था, वो कहीं साउथ से या किसी और जगह से किया गया था। ये जो है एक हवा क्रिएट करने की कोशिश, एक माहौल बनाने के लिए, टेरर क्रिएट करने के लिए खासतौर पर कहा जाए तो ये जान के प्रयास की जाते हैं। ये टेररिस्ट ग्रुप जो भी एक्टिव है, कहना चाहिए इनको एक्टिव ही माना जाएगा पूरी तरह से, चाहे उसको आप मलेशिया से जोड़ दें
कि खालिस्तान टाइगर फोर्स जुड़ा हुआ है वहां से और ये आदमी उसका था, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारे पास इनपुट क्यों नहीं आई, हम उसको ट्रैक क्यों नहीं कर पाए, ये तो सवाल हमारे सिस्टम पे उठते हैं। तो ये जरूरी है कि चाहे देखिए, ये अलग इशू है कि गृह मंत्रालय का भी रोल बनता है और स्टेट की पुलिस का भी अपना एक इंटेलिजेंस का रोल है, वो आखिरकार क्यों मजबूत नहीं होता है और उस जगह पे कैसे लैप्सेस होती हैं। तो ये पहला जरूरी है कि थॉरोली ये चेक किया जाए कि आखिरकार लैप्स क्यों हुई, हमें जानकारी क्यों नहीं मिली इसकी, क्या हम उसको समय से ट्रैक कर पाते। और जबकि हमारे पास पुरानी हिस्ट्रीज है लोगों के पास में, ये पता है किस जगह के रहने वाले हैं, वो कौन कौन से इस प्रकार के लोग हैं जो कि किन किन संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरतना अक्षम्य टाइप का मैं कहूँ कि एक ऐसा है जिसको कि क्षमा नहीं किया जा सकता है। और ये लोगों में एक दहशत क्रिएट होना, हमारे माहौल को खराब होना, बिजनेस अफेक्ट होना, लोगों में नहीं, लेकिन हम लोगों ने देखा ना विजय जी, क्योंकि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके कनेक्शन तो हम लोगों ने बड़े स्पष्ट देखे, किस तरह से हरियाणा के साथ भी थे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी हम लोगों ने देखा, और फिर अलग अलग जगहों पर नूह और तमाम इलाकों में बहुत सारे इनपुट्स बाद में हम लोगों ने देखा, वो डॉट्स कनेक्ट हुए। हरियाणा, पंजाब, ये जो जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा भी और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ करने की जो कोशिश है वो इन इलाकों में की जा रही है। देखिए, आमतौर पे जो लैप्सेस होते हैं उसके कई कारण होते हैं और उन कारणों पे गौर किया जाना चाहिए। और खासतौर पे जो दिल्ली से करीब से लगे हुए हैं, पंजाब हरियाणा भी उतने ही महत्वपूर्ण है कि इसमें कड़ाई बरती जानी चाहिए। इंटेलिजेंस वाला जो इनपुट का जो तार बाद में जोड़े जाते हैं, ये पहले हमारे पास क्यों नहीं होते हैं, मेरा सवाल ये है। और बाद में जोड़ करके आखिरकार हम क्या हासिल कर लेंगे, चाहे हम अल-फलाह की बात कर रहे हैं या जो है लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ था, ये सारे ब्लास्ट ऐसे जगहों पे किए गए हैं। और ये इनपुट्स हमको बाद में, देखो बाद वाली जो है वो रिसर्च है, अब बाद में रिसर्च करके क्या कर लेंगे, पहले क्यों नहीं हमारे पास इनपुट होती है, वो बड़ा गंभीर मामला है भाई। अभी तो चलो रेलवे ट्रैक पे हुआ था, लेकिन अगर ये किसी पॉपुलेटेड एरिया में होता, किसी बाजार में अगर ये सक्सेसफुली हो जाता, तो हम क्या करते। जो ब्लास्ट हमारे लाल किले के पास फोर्ट पे हुआ था, वो पूरी तरह से प्लांटेड था, प्री प्लांटेड था, हमारे पास में इनपुट्स प्रॉपर नहीं मिल पाई थी और वो सक्सेसफुली प्लांट कर दिया गया। ये असल में एक बहुत जरूरी है कि हमारी जो भी इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं, वो समय पे इनपुट को जोड़ा जाए, उनके नजरिए से देखा जाए। बिल्कुल। तो विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब टाइमली अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बाद में आप डॉट्स को जोड़ते रहिए, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। रामराजी जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से सारी सरकारें अपने अपने स्तर पे काम करती हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं, वो कम से कम हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो सही संकेत तो नहीं है। चाहे आप लगातार हम देखें धमकी भरे ईमेल्स हों, या रेलवे ट्रैक पे ब्लास्ट को कर ही देना हो, या जो दिल्ली में हुआ उसके कनेक्शंस हरियाणा के साथ कैसे जुड़े, तो ये सारी चीज़ें शोर इशारा करती हैं कि कहीं तो लैप्स हो रहा है। रामराजी जी, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी और गौर करने की ज़रूरत है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा 2024 और 25 का मैं तुलना करूंगा। हत्या 7% कमी आई है हत्या के केस में, डकैती के केस में लगभग 30% की कमी आई है, झपटमारी के केस में 11.64% की कमी आई है, सेंधमारी में 13.27% की कमी आई है, सामान्य चोरी में 6.55% की कमी आई है, दुष्कर्म में के केस में 26.14% की कमी आई है, अपहरण के केस में 16.67% की कमी आई है, छेड़छाड़ यौन उत्पीड़न के मामले में लगभग 17% की कमी आई है। और जो हमारी एसटीएफ ने कार्रवाई करी है, मोस्ट वांटेड 433 पकड़े हैं, 248 गैंगस्टर और ये इससे जुड़े हुए लोग पकड़े हैं, 792 जघन्य अपराधों में शामिल अपराधी पकड़े गए हैं। ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो 5 नवंबर 2025 से 23 दिन में 6011 अपराधी पकड़े हैं और 1735 कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं, जिनमें और कुल 4831 अपराधी पकड़े, जिनमें 1479 संगीन अपराध में थे। तो मेरा कहने का भाव ये है, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है और हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा बैठक लेते रहते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक ऐप लॉन्च करवाया है, माननीय डीजीपी साहब की अध्यक्षता में एक ऐप लॉन्च हुआ है
और उससे जो विदेश से धमकियां आती थी उससे काफी उसमें फर्क पड़ा है और विदेशी धमकियां अब नहीं आ रही हैं। और जिस तरह से विदेश से नहीं, लेकिन रामराज जी ये बात आप कह तो रहे हैं, अभी गर्ग साहब ने कहा ना कि आप देखिए कि जो गैंगस्टर हैं वो किस तरह से एक्टिव हैं और वो बराबर धमकियां देते रहते हैं, कोई बचा नहीं है पॉलिटिशियन से लेकर के, और तमाम लोगों को धमकियां वो देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह से खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, जब वो गैंगस्टर ही नहीं काबू हो पा रहे हैं, तो फिर ये तो भाई अंतरराष्ट्रीय जो साजिशें होती हैं या इंटरनेशनल जिनके साथ तार जुड़ते हैं उसको आप कैसे रोकेंगे? रामराजी जी देखिए, ये कहने से नहीं होगा ना कि केवल हमने इन चीजों पर काम करने की कोशिश की है। भाई अभी भी ये तो हकीकत है, धमकियां तो दी जा रही हैं, गैंगस्टर कह रहे हैं वो एक्टिव हैं, फिर कैसे रोकेंगे इसको? कगार पे आतंकवाद हो और जम्मू कश्मीर से खत्म होने के कगार पे है, तो हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, सरदार पटेल जी के बाद तो ये कैसे हुआ रामराजी जी? फिर ये अगर ठीक है भाई, ये तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी ना भाई, कि सिक्योरिटी को तो आप लोगों को देखना है ना, ये स्टेट पर तो डाल नहीं सकते। पंजाब में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी भी तो फिर आपको लेनी पड़ेगी ना। एनआईए इस पर जांच कर रही है और जैसे मैंने आपको बताया, चार ये संदिग्ध इसमें पकड़े भी गए हैं और इसमें बड़ा एक्शन ले रही है एनआईए, और उनको इनपुट भी मिलते रहते हैं एनआईए। जहां पर भी जैसे पंजाब में से पीछे पकड़े हैं काफी, जम्मू कश्मीर से पकड़े हैं, वेस्ट बंगाल से पकड़े हैं, अन्य जगहों से काफी मात्रा में पकड़े भी हैं। और विदेश से पकड़ के भी हमारी फोर्स भी लाई है, हमारी हरियाणा पुलिस भी लाई है, जो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। और जिस तरह से ये कि इनका पंजाब में जैसे चुनाव है, इनका मकसद है दहशत फैलाना, लोगों को डराना धमकाना। और हमारी फोर्स, हमारी पुलिस, हमारी सरकार डरने वाली नहीं है। मैं देवतुल्य जनता जनार्दन से भी आह्वान करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उनको डरने की जरूरत नहीं है और हमारी सरकार आपके साथ है और हम सक्षम है, हमारी फोर्सेज सक्षम है इनसे निपटने के लिए। और ये खात्मा होने जा रहा है आतंकवाद का, हिंदुस्तान में आतंकवाद का, नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा है। और हरियाणा में तो जैसे मैंने आपको बताया ही है, भाई हर जगह हमारा लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है और बेहतर इसको करने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना आए। हाँ, इतना जरूर है, जैसे मैंने आपको कहा, पहले वाली सरकारें भी अगर इतनी मेहनत कर लेती, इस तरह से अगर विशेष ध्यान देती, जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो इसके रिजल्ट और अच्छे आते। मेरा कहने का भाव ये है। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब। आयु जी, विजय दुबे जी ने सही कहा, केंद्र में प्रदेश सरकार को ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है ताकि आतंकवाद पर कंट्रोल किया जा सके। जो जगह जगह बम ब्लास्ट की धमकियां मिल रही है या कई जगह किए गए हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलजुल कर आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करने की जरूरत है। जहां तक कि मेरे साथी ने कहा क्राइम, हरियाणा में काफी आंकड़े बताए। मैं एक बात बता दूं, आज भी अपराधी जेलों में बैठे हुए मोबाइल फोन लेकर, जेलों में कहा से आते हैं ये बताएंगे, फोन लेकर वहां से फोन करके फौती मांगते हैं, अपने गुर के भेजते हैं, अपने गुर के जोड़े हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को सबसे पहले जेलों में जो अपराधी बैठे अपराध करवा रहे हैं, गैंग चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जो अब प्रशासन, जेल प्रशासन, उनकी मिली भक्ति बिना वहां मोबाइल फोन नहीं जा सकता। उनकी मिली भक्ति से ही मोबाइल फोन जाता है, उनके मिली भक्ति से ही टेलीफोन होते हैं। सरकार को जो जेल के अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या कहते हैं क्राइम के अंदर हरियाणा क्राइम में तो नंबर 1 है। आज अव्वल स्थान पर क्राइम हो रहा है। नशा खुल रहा का, नशा खत्म हो गया। डर गए आप, हरियाणा में नशा बिक रहा है, कॉलेज के बाहर, कॉलेज के अंदर बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है। आज क्या नहीं बिकता, आपको ध्यान होगा आयु जी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, सरसा के अंदर खुला दरबार लगाया। वहां सरसा की सरपंच ने जब ये मुद्दा उठाया, भाई यहाँ नशा बिकता है, नशा व्यापार हो रहा है, उसको पकड़ के पुलिस थाने में ले गई, खुले दरबार के बीच में घसीट के ले गई। एक बुजुर्ग महिला जब खड़ी हुई, इसने कहा मुख्यमंत्री जी, नशे के कारण मेरा पति मर गया और नशे के कारण मेरा बेटा मर गया, इस पर बोले बैठ जा,
बैठ जा, तू किसी ने बुकाई आई है। ये स्थिति है। मैं पूछता हूँ, नशा का हरियाणा में कहाँ नहीं बिक रहा? कौन सी ऐसा स्टेशन है जहाँ हरियाणा में नशा नहीं बिक रहा? और दूसरी बात, खुलेआम हरियाणा में हर रोज लूटपाट, फिरौती, हत्याओं की वारदात खुलेआम हो रहे हैं। नींद ले लो, फिरौती ले लो, पानीपत ले लो, आप सफीदो ले लो, आप सरसा, हिसार, दुनिया भर, गुड़गांव, रोहतक, मतलब झज्जर, कितने मर्डर हुए हैं। और क्या शराब माफिया, दुनिया भर के एक मामले हो रहे हैं। शराब के ठेकेदार तक नींद में मार दिया, सफीदो में शराब का ठेकेदार मार दिया, कुरुक्षेत्र में मार दिया, पानीपत में मार दिया। ऐसी वारदात होने से प्रदेश का व्यापारी आज खुलेआम, कहना नहीं, इसमें मैं कहना नहीं चाहता, खुलेआम बह के साए में जी रहा है। कहीं भी व्यापारी रात को बाहर जाता है तो घर से फोन खड़कता है, बेटे दिल्ली से कहाँ पहुंच गया? 10 बार गए, पूछते हैं मेरा बेटा सही चल रहा नहीं चल रहा, ये कहते हैं। लेकिन अभी तो रामराजी जी कह रहे थे उन्होंने काफी कम किया, वो तो पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि पहले कितना था, अभी कितना हुआ, गैंगस्टर्स पर हमने कार्रवाई की। ये तो कह रहे हैं कि हमने उसको कम किया है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने भी इतनी ईमानदारी के साथ काम किया होता गर्ग साहब, तो शायद ये समस्या आज होती है। आयु जी, हमारे राज्य में अपराधी हरियाणा छोड़ गए थे, कईयों को ठोका है। 2005 में सरकार बनी, 2005 और 2006 के अंदर लगातार ठोके, और कईयों को भगवान को प्यारे हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ के अंदर अनेकों अपराधी मरे हैं। जो खुलेआम चर्चा थी, आंकड़े दे रहा हूँ, एक बार मेरे को टाइम देना। मैं आंकड़े दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अभी। मैं आपका नाम कहता हूँ। आज भी डीजीपी है चावला, हिसार के अंदर एसपी था, फिर आईजी की ड्यूटी करी, उन्हें कई ठोके, और वो क्या कहा, कोई बदमाशी का ठोकूंगा। वो अपराधी ने क्या करा, जेलों में बैठ के जेल में चले गए, जमानत नहीं कराई कई साल। ब्याह था, मतलब बाहर निकलेंगे, हमने बदमाशी करी, हमारे को ठोका जाएगा। तो लोगों ने, अपराधियों ने जमानत नहीं कराई, रोकती तो मांगनी तो दूर की बात थी। अपराध को तो उस टाइम कंट्रोल लाया। मैं 20 एसपी का नाम गिरा दूं, ये हमारी पुलिस की करामात है। हमारी पुलिस आज भी बहुत हौसले वाली है और बड़ी एक्टिव है, मगर करे क्या? मेरे भाई, आपके टाइम में भी तो ये पुलिस थी, आपके टाइम में भी तो ये पुलिस थी। आपके 2004 से 2014 तक 18.69% की बढ़ोतरी हुई थी, 18.69%। चलिए ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सही से काम उधर से हो नहीं रहा, और वो ये कह रहे हैं कि हमने इसको कम किया। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप से मुझे लगता है कि निकलना पड़ेगा, क्योंकि फोकस ये होना चाहिए गर्ग साहब कि भाई ये रुकना चाहिए, ये सही नहीं है, ये संवेदनशील विषय है। मामले 30% कम हुए। नहीं, ये संवेदनशील विषय, मुझे लगता है कि इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। अगर थ्रेट परसेप्शन है, जनता को डराने की या इस तरह के आतंकी मंसूबों को यहाँ फैलाने की कोशिश है, तो मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। ठीक है नरेश जी, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, नहीं ठीक है भाई, अब जिसकी सरकार है जिम्मेदारी तो जाहिर है उसी की है ना। एक ठीक है नरेश जी, पंजाब में स्थितियां लगातार हम लोग देख रहे हैं कि संवेदनशील होती हुई दिख रही हैं। अब अगर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पर आप डालें कि भाई यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो भाई फिर वो चीज तो पंजाब पर भी लागू होती है, और फिर वहां ये है कि आपकी सरकार है, तो कैसे इस चीजों को रोका जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम और हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करने पे लगी हुई है। जैसे अभी राजा राम जी ने बोला, तो ऐसे ही आंकड़े आप पंजाब के देखेंगे तो हमारा कम से कम 69% की गिरावट आई है जो पहले की सरकार की तुलनाओं में। अपराध में जो गिरावट के आंकड़े हैं, जबरन वसूली में हमारा 10.9% की कमी दर्ज की गई है। बड़ी गिरफ्तारियों में ऑपरेशन के तहत कम से कम हमने 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 14,561 जो है बहुत ही मेजर क्रिमिनल थे, और उनके जो गैंगस्टर्स थे, जो उनको जो है हथियार जो बरामद होते थे, उसमें जितनी भी घटनाओं को हमने कम किया। एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन चालू की भगवंत मान जी ने। तो इस तरह की हो रही है, हम लोग बहुत इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं पंजाब के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं आरोप पत्र नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं देश सुरक्षित नहीं है, और देश सुरक्षित नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि स्टेट को भी लेनी पड़ेगी और
सेंटर को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर के हाथ में सारी फोर्सेस है और स्टेट के हाथों में भी हमें भी कंट्रोल करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और केंद्र का सहयोग और देश सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार आई जाए। और सरकारों का आना जाना लगा रहता है कि आपने देखा कि आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की है, पहले कांग्रेस की रही, उससे पहले भी गठबंधन की सरकारें रही, या आगे आने वाली किसी की भी सरकार, कल के लिए हमारी भी सरकार हो सकती है। तो देश को सुरक्षित रखना हर सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है और माननीय अमित शाह जी की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्हीं का डिपार्टमेंट आता है। और स्टेट के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि बॉर्डर स्टेट के लिए जो भी अगर आपको चाहिए कि अगर हमारी पुलिस जिस तरह से सहयोग करने के लिए आप चाहते हैं, उस तरह से हम पूर्ण रूप से तैयार हैं कि आप हमारी पुलिस को किस तरह से यूज करना चाहते हैं। इस तरह की घटनाएं देश के अंदर ना हो, प्रदेश के अंदर ना हो, और हम पूरी तरह से मजबूती से इस चीज के लिए। और बाकी चुनाव की बात है, देखो चुनाव से पहले ही ये घटनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पे इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, तो ये चीजें केंद्र को भी थोड़ा सा अपनी सेंटर जो विजिलेंस है उस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो। विजय जी, कमी कहां पर दिख रही? क्योंकि एजेंसियां तो काम लगातार कर ही रही हैं और ये भी सही बात है कि पहले की तुलना में अगर देखें तो आतंकी जो गतिविधियां थी उसमें काफी कमी तो हुई, लेकिन क्या कुछ आपको लग रहा है जो मिसिंग है और उस पर फोकस करने की जरूरत है? विजय जी देखिए देखिए, ऐसा है कि काफी कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बीच बीच में घटनाएं होती हैं वो माहौल पूरी तरह से खराब करने का प्रयास होते हैं। तो जरूरी ये है कि इन घटनाओं को रोका जाए। और जहां तक बात है आतंकवादी गतिविधियों की, तो आतंकवादी गतिविधियों के लिए हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में काफी प्रोविजंस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी हैं जिनकी जरूरी है कि उनको लागू किया जाए और एक्टिव किया जाए पूरी तरह से। और एक एक्टिव सर्विलांस जिसकी जरूरत पड़ती है कि ये घटनाएं रिपीट ना हो और इससे एक माहौल भी खराब ना हो। देखिए, अब पंजाब में मैं समझता हूं कि फरवरी मार्च में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और निश्चित तौर पे जब इलेक्शनिंग क्यों बढ़ती है कोई भी स्टेट, तो वहां पे एक्स्ट्रा कॉशस ले आता है। तो पंजाब के लिए तो और आवश्यक है कि वहां पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोक लगाई जाए और खासतौर पर टेररिस्ट गतिविधियां खास जो कि आपके पंजाब खालिस्तान टाइगर फोर्स है, चाहे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बीच में कर रही हैं, कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स भी जो है, माफिया गैंग्स भी जो एक्टिव हैं काफी, इनका नाम बहुत चर्चा में आया करता है, तो वो भी उन पे भी रोक लेनी चाहिए। लेकिन खासतौर पे ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं इस पे तो पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, निश्चित तौर पे ये बहुत आवश्यक नहीं। तो विजय जी, ये खालिस्तानी वाला जो एक सेपरेटिस्ट वाला हम लोग देख रहे थे कि एक जो था वो एक बार फिर से क्या उसको हवा देने की कोशिश के तौर पर इसको आप देख रहे हैं या वो थोड़ा अलार्मिंग होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, बहुत सरकार ने काफी कुछ इसको कंट्रोल किया। एक लंबे समय तक इस पे हम लोगों ने अच्छी काबू पाया हुआ रखा था, लेकिन ये दोबारा से जो घटनाएं हो रही है ये इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बहुत छोटे ही ग्रुप मान लीजिए, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे हो रहा है, लेकिन तब भी ये हो क्यों रहा है, मेरा सवाल ये है। और जरूरी ये है कि इसको मॉनिटर करके पूरी तरह से ब्लॉक किया जाए कि इस प्रकार की गतिविधियां ना हो और दोबारा से अपना सर उठाने की कोशिश न कर पाए। इसके लिए निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के पास में इसके इनपुट्स अच्छे होंगे, मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में, लेकिन समय के साथ कोऑर्डिनेशन होना, लोकल पुलिस का एक्टिव होना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको के साथ में जोड़ा जाएगा जब भी इस पे समीक्षा की जाएगी, कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। रामराज जी जवाब दीजिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने, माननीय डीजीपी साहब ने अभेद ऐप डाउनलोड करवाया है। एक नया ऐप जो लॉन्च करवाया, अभेद ऐप नाम है उसका मोबाइल नंबर है 9056555492। ये 24 घंटे खुला रहता है, ये हेल्पलाइन नंबर है। और 01732 930122 ये लैंडलाइन नंबर है। अगर किसी भाई को कोई धमकी आती है या कोई दिक्कत है, विदेश से कॉल आती है, और इससे काफी डाउन भी आया है, इससे अपराध के आंकड़ों में बहुत सारी कमी आई है। अब विदेश से जो कॉल आती थी उसमें काफी इसमें अंतर है और अन्य प्रदेशों ने भी इसको फॉलो अप किया है, इसको अपनाया है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को अपील करना चाहूंगा, वो घबराने की कोई जरूरत नहीं। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है और विदेश से बड़े बड़े गैंगस्टरों को पकड़ के हमारी फोर्स लाई है और आतंकवाद खात्मे की ओर है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है।
और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने बताया, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा बैठक करते रहते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, भाई ये गैंगस्टर आप कहो तो मैं आंकड़े ही बता देता हूँ। एसटीएफ ऑपरेशन जो चला था, जो विदेशी फिरौती के लिए बाहर से वो हमारे को विदेशी हैंडलरों से फोन आते थे, उसमें 33% कमी आई है लगभग। और जो आतंकवादी हैं, जो इसमें कई तो मारे भी जा चुके हैं, उसमें भी आतंकवाद में भी कमी आई है। और आप समय देंगे तो मेरे पास में आंकड़े सारे जम्मू नहीं कश्मीर ठीक है के रामराज भी जी, हैं हम बस और फोकस इस बात पर नक्सलवाद होना के भी चाहिए कि आंकड़े हैं। लोग कम से कम और भयभीत ना हो और इस तरह जी। की जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोका जाए और उस पर किसी भी जी, तरह जी। से अंकुश लगाने की जो कोशिश है वो सरकार होनी का चाहिए। पूरा प्रयास बहुत है। शुक्रिया रामराज जी, अब समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला, आज की इस चर्चा का आप सभी हिस्सा बने। तो लगातार आप देख रहे हैं कि धमकियां दी गई, चाहे आप पंजाब में देखें या हरियाणा में देखें, लेकिन जाहिर है कि ये संवेदनशील विषय है। एजेंसियां इस पर अपना काम कर रही हैं, लोगों को इसमें घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। और एजेंसियां कितना जल्दी इन सारी चीजों को ट्रेस आउट करती हैं, ये देखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।